अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रे सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा और उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया। इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो अथवा जो अपनी स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं। ऐसा करके अर्जुन जानना चाहते हैं कि इस रणोद्यम में युद्ध के विकट प्रसंग में उन्हें किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन हैं, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखम। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख।
यहाँ संजय ने अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा? गुडाकेश का अर्थ होता है जिसने निद्रा पर अपना अधिकार कर लिया हो। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, इसलिए उन्हें गुडाकेश कहा गया है। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूँ तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता अमृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी।